नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर अंबाला से है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए राहुल गांधी को अडानिया बीमारी से ग्रसित बताया। दूसरी खबर करनाल से है, जहां H3N2 इन्फ्लुएंजा के टाइप सी श्रेणी के 2 संदिग्ध मरीज मिल गए। तीसरी खबर भी करनाल से है, जहां गरौंडा अनाज मंडी में प्राइवेट एजेंसियां सरसों की फसल के औने पौने दामों में खरीदकर किसानों को लूटने में लगी हुई है। चौथी बड़ी खबर गुरुग्राम के सोना से है, जहां 8वीं की कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग से 3 युवकों ने जंगल में गैंगरेप किया। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अडानिया बीमारी ग्रसित उन्होंने बताया है। विज ने राहुल गांधी के लंदन दौरे के दौरान दिए गए बयान पर भी अपनी आपत्ति जताई है और कहा कि देशभक्त भारतवासियों को राहुल गांधी और उनकी पार्टी का बहिष्कार कर देना चाहिए। विज ने सीधे तौर पर देशभक्त भारतवासियों को कांग्रेस के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। विज ने साथ ही कहा कि राहुल गांधी को भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए। इंग्लैंड में जाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलकर विश्वासघात किया है, उनको यहां तो माफी मांग लेनी चाहिए अपनी गलती के लिए। और अगर वो नहीं माफी मांगते तो भारत के सभी देशभक्तों को राहुल गांधी और इनकी पार्टी का हर प्रकार से बहिष्कार करना चाहिए। इंग्लैंड में जाकर और यहां पर अंबाला से खबर है, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर तगड़ा पलटवार हुआ है और उन्होंने कहा है कि लंदन में राहुल ने भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है और साथ ही उन्होंने भारतवासियों से कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का सभी को बहिष्कार कर देना चाहिए। यह तगड़ा वार यहां पर गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी पर किया गया है। आपको बता दें, कैम्ब्रिज में दिए गए राहुल गांधी के भाषण को लेकर यह पूरा बवाल मचा हुआ है। लगातार राहुल गांधी की आलोचना हो रही है, उनसे माफी मांगने को भी कहा जा रहा है। और अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सीधे वार करते हुए यह बात कह दी है और कहा है कि भारतीयों को राहुल गांधी और कांग्रेस का बहिष्कार कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी भी मांगनी चाहिए। लंदन में राहुल गांधी ने भारत का लोकतंत्र का अपमान किया है, यह भी अनिल विज ने वार करते हुए राहुल गांधी पर कहा है। आपको बता दें, यह बड़ा बयान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री एवं गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से आया है। कांग्रेस पार्टी पर तगड़ा पलटवार, साथ ही साथ राहुल गांधी को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया और कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने लंदन में भारत के लोकतंत्र को लेकर बयान दिया है, उसको लेकर उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस का भारतवासियों को बहिष्कार कर देना चाहिए। राहुल गांधी पिछले दिनों लंदन गए हुए थे। वहां पर कैम्ब्रिज में उन्होंने जो भाषण दिया उसको लेकर बीजेपी लगातार पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है।
हरियाणा प्रदेश में H3N2 इन्फ्लुएंजा के लगातार केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में इन्फ्लुएंजा H3N2 के 2 और संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। करनाल के डेरा सिकली नगर के में सोमवार को इन्फ्लुएंजा H3N2 के 2 संदिग्ध मरीज मिल गए हैं। दोनों मरीज पति पत्नी हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर डॉक्टरों की निगरानी में और ऑक्सीजन पर रख दिया गया। डॉक्टरों ने दोनों मरीजों की एक्सरे रिपोर्ट में छाती में संक्रमण की बात कही है। अस्पताल प्रबंधन ने दंपत्ति का एक्सरे करवाया तो उनके फेफड़ों में संक्रमण मिला है, जिसके बाद अस्पताल की लैब में सैंपल लिए और जांच के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की लैब में भेज दिया। एक सप्ताह से दोनों को तेज बुखार था। कई दिनों से गांव के ही मेडिकल स्टोर से वो दवा लेकर खा रहे थे, लेकिन दवा का असर कम होते ही फिर बुखार आ जाता था। सोमवार को सुबह दोनों घर में बेहोश होकर गिर पड़े, जिस पर परिजन उन्हें सुबह ही सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लेकर पहुंचे, जहां उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया। दोनों मरीजों को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और इन्फ्लुएंजा टाइप सी के तहत इलाज किया जा रहा है। वायरस जो ये एक्टिव हुआ है, इसको इन्फ्लुएंजा ए का ही एक वेरिएंट माना जा रहा है, लेकिन जैसे ही सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है तो इसके लिए फ्लू ओपीडी भी अलग से कर दी गई है। वार्ड्स वगैरह एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, उसमें प्रॉपर मेडिसिन, पीपी किट्स और जो भी वेंटिलेटर्स वगैरह की सुविधा पहले से थी उनको दोबारा देख लिया गया है और सेट कर दिए गए हैं। कोई भी मरीज अगर लगता है कि संदिग्ध कंडीशन में आता है तो उसका सैंपल ले लिया जाता है और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पंकज वत्स। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक दंपत्ति भी यहां पर पॉजिटिव मिला है, कितना खतरा इसे माना जाए? ना कोरोना का वायरस था, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है रिकवरी का वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है और सिम्टम्स ज्यादा एडवर्स हो जाते हैं। इसी आपके 8 से 10-15 दिन तक भी, 2 हफ्ते तक भी समय आपका वेस्ट हो सकता है और आपकी पीड़ाएं बढ़ा सकता है। कुछ केसेस में जो प्री डिस्पोज है, जो डिजीज के या एल्डरली लोग या जिनमें पहले से डिजीज है, उनके लिए घातक भी साबित हो सकता है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि हम इससे बचे रहें, हमारा परिवार, हमारा ऑफिस, हमारे साथ इससे बचे रहें। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है और किसी भी वायरस से बचने का वही मेथड है जो कोरोना से बचने का, कि कोरोना भी एक वायरस है। तो वही जो हमने सीख में, उन्हीं मापदंडों को हमें जीवन में दोबारा अपनाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, हैंड फ्रीक्वेंटली वॉश करने होंगे, फेस वॉश करना होगा, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, मास्क लगाना होगा और बहुत आवश्यकता है तभी भीड़ भरे जगहों पर जाने की आवश्यकता है। ज्यादा भीड़ आसपास ना इकट्ठी हो, ना हम जाना चाहिए। डॉक्टर, ये क्या वैसे ही कोरोना की तरह ही फैलता है, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना एक दूसरे से फैल रहा था? कोई भी वायरस जो है, मोस्टली वायरस ऐसे ही एक दूसरे से फैलते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। बहुत सारे वायरसेस हैं जो माइल्ड इफेक्ट डालते हैं, जो आके चले जाते हैं, हमें पता भी लगता है कभी कि कुछ वायरसेस हैं जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में सेल्फ लिमिटेशन होती है, वो आते हैं, अपने साइन सिम्टम्स छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। इसी तरीके से ये है, तो डिपेंड करता है कि उसकी मॉर्टेलिटी रेट क्या है, उसका इन्फेक्टिव रेट क्या है, उसको देखते हुए हम सोचते हैं कि कौन सी चीज कितनी घातक है और कितनी घातक नहीं है। ठीक है डॉक्टर पंकज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। करनाल के घरौंडा अनाज मंडी में प्राइवेट एजेंसियां सरसों की फसल के औने पौने दामों में खरीदकर किसानों को लूटने में लगी हुई हैं। किसानों की अपनी फसल का पूरा दाम ना मिलने का मुख्य कारण सरकारी खरीद ना होना भी बताया जा रहा है। सरकार सरसों की सरकारी खरीद में देरी करने से किसानों के चेहरों पर मायूसी स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है।
हर जगह यही हाल है कि सरकारी कीमत ना मिलने से किसान बेहद परेशान है। अनाज मंडी में सरसों की आवक पिछले करीब 3 सप्ताह से शुरू हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरसों की करीब 50% की फसल मंडियों में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक भी सरकार द्वारा सरकारी खरीद ना करने के कारण सरसों की फसल को प्राइवेट एजेंसी या औने पौने दामों में खरीदकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। सरसों की परचेज हमारे पास कल तक की 4292 क्विंटल की परचेज हो चुकी है, जो कि प्राइवेट मिलरों द्वारा खरीदी जा रही है। व्यवस्था जैसे गेहूं के सीजन को मद्देनजर रखते हुए अभी मंडी के अंदर पैचवर्क का कार्य एक्शन द्वारा यूं कर दिया गया है। जो साफ सफाई वगैरह जो टेंडर टूंडर थे वैसे लगभग हो चुके हैं, तो पूरी तैयारी है हमारी कमेटी की तरफ से। लास्ट ईयर की तुलना में 50% आ चुकी है। आपके ईल्ड भी अच्छी है ना, ईल्ड भी अच्छी है। एक जो बिजाई थी तो लास्ट ईयर की तुलना में अब ज्यादा है। अब हमारे कम से कम 10,000 क्विंटल की संभावना आने की है। राग है, बिरयान माटी हो रही है जमींदार की, तो ना कोई खरीदार है ना कुछ है। 4400-4500 गवर्नमेंट का रेट 5450 का आड़े ठोकरा में दाने खिंड दे फिर खेत में लिया है। 15-20 मन दाना लिख रहा किले में बुरा हाल हो रहा है जमींदार। तो ये तो जरा खेती करने का कोई भी फायदा नहीं, जमींदार का तो इतना नुकसान खेती में बड़ा भारी, और कोई धंधा रोजगार नहीं जी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता करनाल से जुड़े हैं लक्ष्य वर्मा। लक्ष्य, क्या यह पूरा मामला है? किसान परेशान हैं, क्यों सरकार नहीं सुन रही है? जी बिल्कुल, देखिए बीते 3 सप्ताह से अनाज मंडियों में सरसों की जो है आवक जारी है, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई भी सरकारी खरीद एजेंसी सरसों की खरीद करने के लिए नहीं पहुंची है, तो ऐसे में जो सरसों के भाव हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी करीब 1,000 रुपए प्रति क्विंटल नीचे चले गए, जिसका सीधा घाटा जो है किसान को हो रहा है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकारी खरीद सरसों की शुरू हो, ताकि उनको अपनी फसल जो है औने पौने दाम पर ना बेचनी पड़े। जी लक्ष्य, लगातार हम देख रहे हैं कि किसान, कई फसलों के जो किसान हैं वो बेहद परेशान नजर आते हैं, सड़कों पर अपना विरोध दर्ज करवाते हैं, अपनी फसल जो है सड़कों पर फेंक देते हैं। तो अब किसान जो हैं उनकी क्या मांगे हैं, और अगर सरकार नहीं सुनती है लंबे समय तक तो वो आगे क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं किसानों का एक बड़ा सवाल है कि 50% फसल जो है वो मंडी में आ चुकी है, तो ऐसे में जिस तरह से देरी की गई है सरकारी खरीद शुरू होने में, उसका सीधा खामियाजा जो है किसानों को भुगतना पड़ा है। किसान लगातार मांग जरूर कर रहे हैं कि उनके लिए विकल्प दिया जाए ताकि उनकी फसल जो है कम दाम पर ना बिके, लेकिन फिलहाल तक ऐसी कोई स्थिति मंडियों में बनती हुई नहीं दिखाई दी है कि सरकारी एजेंसी खरीद लिए आए ताकि किसानों को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 5450 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया वो मिल सके। जो प्राइवेट खरीदार हैं वो अपनी मनमर्जी के भाव लगाते हैं, जिससे किसान को प्रति क्विंटल 600 से 800 रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसान अल्टीमेटम जरूर दे रहे हैं सरकार को कि वो सरकारी खरीद शुरू करे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। लक्ष्य, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? जिस तरीके से शिकायतें किसान कर रहे हैं कि जो प्राइवेट एजेंसियां हैं वो औने पौने दामों में उनसे खरीद रही हैं फसल को, तो उस पर प्रशासन के पास शिकायतें तो जरूर गई होंगी। जी बिल्कुल, देखिए जो किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचते हैं, या स्वाभाविक बात है कि जब उनको दाम कम मिलते हैं तो अपनी शिकायत जो है मार्केट कमेटी सचिव तक पहुंचाते हैं। मार्केट कमेटी सचिव का भी यही कहना था कि सरकार जो है जल्द खरीद शुरू कर सकती है, लेकिन जैसे ही खरीद में देरी हुई है, इससे पहले तो किसान जो है लगभग अपनी आधी फसल बेच चुके हैं। जैसे में खरीद शुरू भी होती है तो किसानों को तो घाटा हो ही चुका है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद लक्ष्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम के सोहना में 8वीं की कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग से गैंगरेप का मामला निकलकर सामने आया है, जहां 3 युवकों ने किशोरी को गांव से अगवा कर जंगलों में उसके साथ गैंगरेप किया और वीडियो भी बनाया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार पीड़िता को अपने पास बुलाकर गैंगरेप किया। किशोरी के पिता की शिकायत पर सोहना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही अब तीनों आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। बताते चले कि मामले का खुलासा तब हुआ जब गांव के एक युवक ने किशोरी के पिता को वायरल वीडियो दिखा दिया
उसके बाद आरोपियों ने धमकी दी कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। गांव में खेल हो रहे थे फुटबॉल के, उसके बाद में लड़की को थोड़ा वॉशरूम हुआ, वो थोड़ा सा जल्दी सी तालाब के साथ गई। 3 लड़के गांव गए थे जिन्होंने लड़की को जबरदस्त अपहरण किया और उसके साथ में बारी बारी से रेप किया। ये कौन कौन लड़के हैं? और ये तीनों लड़के हैं, एक का नाम है मयंक, एक गौरव और एक हरीश, ये गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर लड़की के साथ बार बार रेप किया और उसके बाद में बोल दिया कि अगर तूने किसी घर वालों से किसी को बोला तो हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। लड़की ने हमें कुछ नहीं बताया। आज जब वीडियो वायरल हो गई है तो हमें पता लगा। तो वीडियो वहीं पे बनाया था इन्होंने? वीडियो उन्होंने वहीं पे बनाया था और धमकी दी थी अगर किसी को बताया घर पे जाके तो हम आपको पूरे गांव में वीडियो वायरल कर देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से हमारी संवाददाता जुड़ी हैं गुंजन जोशी। गुंजन, प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों अभी तक नहीं पकड़ पाया इन युवकों को? ये मामला है और हालांकि युवती ने इस मामले की कोई भी कंप्लेंट पुलिस को नहीं कराई। जब ये युवती का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद युवती के पिता को जब पता चला तो उन्होंने पुलिस में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई है। फिलहाल देखिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन तीनों आरोपी जो बताए जा रहे हैं वो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और वो फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही देखिए पुलिस से जब बात की गई तो बार बार पुलिस का यही कहना है कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी का पता नहीं लग पाया है, साथ ही किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है इस मामले में। जी, पूछताछ पुलिस कर रही है, गांव में जाके जो युवक हैं उनके परिजनों से पूछताछ यहां पर की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो ये तीनों युवक हैं ये सोहना के ही रहने वाले हैं और इन युवक की जो मुलाकात है फुटबॉल मैच के दौरान इस युवती से हुई थी। दिसंबर की ये बात है और तभी इन तीनों ने युवती को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप किया था। साथ ही देखिए युवती को ये बार बार धमका भी रहे थे। अब जब इसकी सूचना पुलिस को लगी है तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही देखिए तीनों युवक सोहना के ही रहने वाले हैं और इनके घर भी पुलिस गई थी। इनके माँ बाप को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया, पूछताछ की गई, लेकिन फिलहाल जो ये तीनों आरोपी हैं देखिए पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो अभी इन आरोपियों को जो है पकड़ा नहीं गया है। जी गुंजन, जो नाबालिग छात्रा है उसके परिजनों का क्या कहना है? जी देखिए, नाबालिग छात्रा के परिजनों का बार बार यही कहना है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि दिसंबर का ये मामला है और फुटबॉल मैच के दौरान जो है इन युवकों ने युवती के साथ नाबालिग के साथ जो है गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद देखिए ये बार बार नाबालिग को धमकी देते रहे कि अगर नाबालिग ने किसी से भी इसका जिक्र किया तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। लेकिन वीडियो जब वायरल हुई तो नाबालिग के पिता को ये वीडियो जब उन्होंने देखी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद देखिए कल जो है ये शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस जो है जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। बार बार पुलिस का यही कहना है कि देखिए जो जितने भी अपराधी हैं तीनों अपराधियों को ढूंढा जा रहा है। जब नाबालिग के पिता से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि जिन लोगों ने भी ये जो है कृत्य किया है, ये अपराध किया है, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कल भी उन्होंने पुलिस से यही बार बार गुहार की थी, मदद की कि वो जल्द से जल्द पकड़ में आए। और उनकी देखिए बेटी की वीडियो वायरल हुई है, तो फिलहाल देखिए जो वीडियो वायरल की गई थी उस वीडियो को पुलिस ने डिलीट कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी जब पीड़िता के घर वालों से बात की गई तो उनका यही कहना है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर इसकी जो है सजा दी जाए। जी गुंजन, ये जो युवक हैं जो बताए जा रहे हैं जो फरार हैं अभी, क्या वो छात्रा के घर के आसपास ही रहते थे? जी देखिए वो युवक जो हैं वो सोहना के ही रहने वाले हैं। हालांकि वो छात्रा के घर के आसपास नहीं रहते थे, लेकिन उन लोगों की जो मुलाकात है वो फुटबॉल मैच के दौरान दिसंबर में इस छात्रा से हुई थी और मैच में ही इन्होंने इस छात्रा को अकेला पाकर जो है किडनैप कर और जंगलों में ले जाकर एक के बाद एक के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।
साथ ही देखिए तभी इन युवकों ने इस पीड़िता की एक वीडियो भी बनाई और बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर इस पीड़िता के साथ लगातार दिसंबर से लेकर और अब तक लगातार कई बार ये तीनों युवक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन फिलहाल देखिए ये सोहना के ही रहने वाले हैं, युवती के घर के आसपास तो ये युवक नहीं रहते हैं। जी गुंजन, क्या इनका कोई पास्ट रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा रहा है क्राइम से जुड़ा हुआ, कुछ पुलिस को ऐसा पता लग पाया हो? जी फिलहाल देखिए जब गैंगरेप का ये वाकया सामने आया, जिस बाद पुलिस ने इन युवकों की, अभी फिलहाल पुलिस जो है इन युवकों की जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, बैकग्राउंड है, वो सब चेक कर रही है। लेकिन फिलहाल देखिए कुछ साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता। जब पुलिस से बात की गई तो उनका यही कहना था कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जो है वो की जा रही है और अब जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये तीनों आरोपी फरार हैं और लगातार जो है इन्हें पुलिस ढूंढ रही है। जी आपके द्वारा बताया गया कि जो छात्रा है उनसे कुछ जान पहचान थी, फुटबॉल मैच के दौरान ये लोग मिला करते थे, तो जो छात्रा है उसने कभी पहले घर पे इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसके साथ ऐसा कुछ दबाव में किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसा छात्रा ने कोई जिक्र नहीं किया और अमूमन हम देखते हैं जब कोई भी गैंगरेप का वाकया सामने आता है तो ज्यादातर जो लड़की है देखिए वो डर जाती है। तो इसीलिए जो वाकया सामने आया है इसमें भी छात्रा ने ना तो अपने घर वालों से कोई जिक्र किया और ना ही किसी और से इस बात का कोई जिक्र किया, क्योंकि इन युवकों ने छात्रा के साथ गैंगरेप करते हुए उसका एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो को वायरल करने की ये बार बार धमकी देते रहे और लगातार जो है छात्रा के साथ इन्होंने कई बार गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद भी देखिए छात्रा की तरफ से ना तो अपने माँ बाप को इस बात की कोई शिकायत की गई और ना ही पुलिस में उसने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई। लेकिन जब छात्रा का वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो जब उसके पिता तक पहुंचा तब उनके पिता ने जाकर पुलिस में जाकर ये कंप्लेंट दर्ज कराई है। फिलहाल देखिए छात्रा का टेस्ट किया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद और अपराधियों के पकड़ने के बाद ही ये पूरे मामले का जो सच है वो सामने आएगा। जी ठीक है गुंजन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।